झांसी जिला प्रशासन नगर निगम की टीम भारी पुलिस बल के साथ एनजीटी के आदेश पर लक्ष्मी तालाब स्थित खाकीसा मजार व मंदिरों में अतिक्रमण को हटाने गई टीम वापस लौट आई। इस मामले में जिलाधिकारी रविंद्र कुमार जेडीए व नगर निगम को पार्टी बनाया गया था। एनजीटी ने अपने आदेश में अतिक्रमण हटाने के लिए जिलाधिकारी से कहा था। इस पर आज नगर मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में एसपी सिटी, सीओ सिटी भारी पुलिस बल के साथ नारायण बाग के पास स्थित खाकीसा मजार पर पहुंची। इस दौरान वहां एक समुदाय के लोगों की काफी भीड़ एकत्रित हो गई। वे पुलिस व जिला प्रशासन की टीम का विरोध करने लगे। इस दौरान सिटी मजिस्ट्रेट, क्षेत्राधिकारी व एक समुदाय के लोगों के बीच वार्ता हुई। इसमें दूसरे पक्ष में एनजीटी में अपनी बात रखने की बात कही। समुदाय के लोगों को इसके लिए कुछ समय दिया गया। इसके बाद जिला प्रशासन, सीओ सिटी अवनीश गौतम वहां स्थित मंदिरों में गए। वहां पर मौजूद विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के पदाधिकारियों से वार्ता हुई। इस दौरान समाज सेवी डॉक्टर संदीप सरावगी व पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन से वार्ता के बाद टीम वापस लौट गई। अब आगे क्या होगा यह तो वक्त ही बताएगा। फिलहाल अभी कुछ दिनों के लिए कार्रवाई रुक गई है। न्यूज एनआर के लिए रवि शर्मा के साथ RN शर्मा की ये रिपोर्ट। इसमें माननीय एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का इसमें आदेश है, जो हमारा लक्ष्मी ताल है, जो उसका मेन जो पूरा का पूरा रकबा है उसको पूर्ण करने के उसमें, यानी उसके क्षेत्र में जो अतिक्रमण है उसको संबंध में हटाने के जो निर्देश हैं वो दिए गए हैं। इसीलिए आज पूरी नगर निगम की टीम और बाकी जितने भी सभी अधिकारी हैं वो यहाँ पे पूरा का पूरा सब लोग आए हैं, ताकि वो जगह देख करके उसमें जो माननीय न्यायालय की जो कार्रवाई चाहिए उसके अनुसार जो है वो कदम उठाया जाता है। निष्कर्ष क्या निकला? अभी आपने बात की, अभी हम लोगों ने सब जगह पे इसमें निरीक्षण किया है और जो पूरे के पूरे सबको नोटिस तामीला किए हैं, और नोटिस तामीला करने के बाद में उन्होंने बताया है कि उनके पास में भी उनके कुछ पेपर्स हैं, तो उस पेपर्स के द्वारा वो अपने नोटिसों के जो अपने जवाब हैं वो हमारे को देंगे। इसमें क्या कोई शिकायत की गई थी क्या किसी के द्वारा? इसमें एनजीटी का आदेश है, माननीय एनजीटी का आदेश है। सेल्फ कॉग्निजेंस में है कि या कोई शिकायत? नहीं, एनजीटी का आदेश है। एनजीटी माननीय एनजीटी के द्वारा ये आदेश दिया गया है, क्योंकि देखिए तालाब हो या हमारी कोई भी प्राकृतिक संपदा हो, उसको संरक्षण करना माननीय एनजीटी का धरोहर, और वो हम लोग सबका भी दायित्व इसमें रहता है, ताकि चाहे तालाब हो, पोखर हो, पहाड़ हो, तो उसी के संदर्भ में ये आदेश दिया गया है कि जो लक्ष्मी ताल का जो पूरा रकबा है उस रकबे के अंदर के जो भी अतिक्रमण के संबंध में चीज़ें हैं उनको पूरे में कार्रवाई करके उसकी कंप्लायंस जो है वो भेजी। इसके सराउंडिंग्स में भी जाएंगे कि केवल यही जो धार्मिक स्थल है इन्हीं को? अभी वर्तमान में जो हमारे पास में एनजीटी का आदेश है उसके संदर्भ में जो हम लोगों ने नोटिस जारी किए हैं, माननीय नगर निगम के द्वारा एनजीटी के संदर्भ में माननीय नगर निगम द्वारा जो नोटिस जारी किए गए हैं उसके कंप्लायंस में हम लोग ये मशीन लेके आए, इसमें क्या निर्णय लिया? नहीं, निर्णय कोई इसमें नहीं है। अभी जो नोटिस जारी किया है उसके उन्होंने बताया है, वार्ता की गई तो उन्होंने बताया हमारे पास भी कुछ कागज हैं जिसको संदर्भ में हम लोग अपना प्रस्तुत करना चाहते हैं, तो वो अपना प्रस्तुत करेंगे। कितना समय दिया गया है? अभी हम लोगों ने वर्तमान में उन्होंने को जो भी कागज होगी उनको तहसील से और बाकी जगह से भी लेकर के आने हैं, तो उनको हमने समय दिया है, तो वो ताकि समय लेकर के अपना कागज। लगभग कितना समय सर दिया? अभी वर्तमान में हमने 1 सप्ताह का समय, हम उसके बाद क्या कार्रवाई है उसमें जो भी कागज लेकर के देखिए माननीय एनजीटी के जो आदेश हैं उसके ही कंप्लायंस हम लोग को इसमें करनी है। प्रशासन पहुंचा था मंदिर और मजार पे, क्या पूरा मामला? ये अकेला भाई साहब मंदिर और मजार का मामला नहीं है। ये पिछोर में एक नरेंद्र कुशवाहा नामक व्यक्ति रहता है, जिसने एक दिनांक 2021 में एनजीटी ने केस दायर किया था। ये सारी की सारी भूमि ग्रीन बेल्ट में आती है, जिसका सबको यहाँ से हटाया जाए। उसमें माननीय एनजीटी ने कई बार आदेश भी दिए कि मैं इसकी सर्वे करा रहा हूँ। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि पिछले 3 माह पहले एनजीटी की पूरी टीम आई हुई थी झांसी। उसमें एनजीटी के 3 इंजीनियर भी थे और झांसी में माननीय कमिश्नर साहब, डीएम साहब और नगर आयुक्त साहब सभी लोग उसमें ज्वाइंट थे। उसकी रिपोर्ट भी बना के दी गई थी। उस रिपोर्ट में क्लियर लिखा गया है कि ये मंदिर कई वर्षों पुराने हैं, जिनको गिराया जाना संभव नहीं हो सकेगा। इस रिपोर्ट पर माननीय कमिश्नर साहब, माननीय डीएम साहब सभी के हस्ताक्षर से ये रिपोर्ट वहाँ भेजी गई थी। लेकिन उसके बावजूद भी नरेंद्र ने वहाँ पूरे पिछोर वासियों में मंदिर में सबसे बोला कि 50-50 हज़ार रुपये आप हमें दीजिएगा, यही तो हम ये सब फिर नोटिस कराएंगे। जब उसकी मांग पूरी नहीं की गई, इसकी सूचना माननीय एसएसपी साहब को भी दी गई। जब उसकी मांग पूरी नहीं की गई तो 14 दिसंबर 2022 को उसने एनजीटी से फिर एक आदेश कराया कि आप इसका कंप्लायंस ऑर्डर पूरा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो उसी आदेश का कंप्लायंस पूरा करने के लिए एक तरफ जेडीए की टीम पूरे पिछोर में अपना सर्वे कर रही है, उसी तरह नगर निगम की टीम अपना इस एरिया में पूरा अपना सर्वे कर रही है। लेकिन हकीकत और वाकिफ ये चीज़ जो है, इसमें सारे डॉक्यूमेंट्स ये कहते हैं कि मंदिर और मस्जिद बहुत पुराने हैं, कि सरकारी भूमि पर नहीं है। इसके पूरे दस्तावेज जब भी आप चाहेंगे आपके सामने प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। इसी यही मैंने सिटी मजिस्ट्रेट साहब से कहा है कि एनजीटी का आदेश जो 14 दिसंबर 2022 को दिया गया है, उसकी अगली तारीख 14 फरवरी
2023 है। जब तक हमें समय दिया जाए हम उस पर स्टे ऑर्डर लेके आपको उसकी कॉपी प्रस्तुत कराएंगे, जब तक कि कोई कार्रवाई हमारे ऊपर एक तरफा ना की जाए। आज क्या करने कार्रवाई आए थे लोग? आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करने आए थे, क्योंकि हम कल ही एनजीटी से लौटे हैं और एनजीटी में सारे अधिवक्ताओं से बात हुई है। 14 फरवरी 2023 इस मामले में दोबारा डेट लगी हुई है। जब तक हम इस आदेश का, ध्वस्तीकरण के आदेश का स्टे लेके आप सभी को अवगत कराएंगे। आज हम लोगों को देखने को मिला और बहुत दुख हुआ कि किस तरह से एक प्रशासनिक अमला मजार और मंदिर को गिराने आया और इसके साथ हजारों मकानों को भी गिराने का एक आदेश दिया। मैं नहीं मान सकता कि ये आदेश किस कारण से लागू करना चाहती है सरकार। वो गरीब मेहनतकश लोग जिन्होंने अपनी खून पसीने की कमाई से अपने मकान बनाए, हजारों वर्ष पुरानी मजार, हजारों वर्ष पुरानी मंदिर, इनको गिरा के सरकार को क्या मिलेगा। हमने प्रशासनिक अधिकारियों से कहा कि बहुत सारे लोग फर्जी शिकायतें करते हैं और एनजीटी को अगर देखना है तो पारीचा के अंदर राख बह रही, बजाज पावर प्लांट वाले पूरी राख उठाकर खेतों में डाल रहे, खेत खराब हो रहा है, धुआं निकलने से रिछौरा, उजियान और पारीचा गांव के लोग टीबी से मर रहे हैं। उस पर एनजीटी के लोग कार्रवाई नहीं करते, लेकिन जो गरीब मेहनतकश लोग हैं उन लोगों के मकान तोड़ने पर और मंदिर और मजार, जहाँ रानी लक्ष्मीबाई के समय की बनी हुई मजार और उन्हीं के समय की बने हुए मंदिर, इनको गिराने की जुर्रत कैसे हुई हम ये समझ नहीं पा रहे। हम इसका पुरजोर विरोध करेंगे और जिन लोगों के इशारों पर ये काम, कहीं ना कहीं इसके पीछे मुझे कोई ना कोई षड्यंत्र नज़र आता है, क्योंकि आसपास हम देख रहे हैं कि जिस तरह से लक्ष्मी तालाब आदेश हुआ उसको कैंसिल कराने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सरकार को पूरी की पूरी छूट रहती है। हम देख रहे हैं किले के सामने जब हमारे प्रधानमंत्री जी आए थे, एएसआई वालों ने ऑब्जेक्शन किया था, 5 मिनट के अंदर उन्होंने ऑब्जेक्शन हटा दिया था, आज वहाँ पार्क बन गया। तो सरकार के पास पूरे पावर हैं। अगर एनजीटी ने कोई आदेश जनहित के विरोध में दिया है, कोई प्रदूषण नहीं किया इन लोगों ने मकान बनाए और जो 1947 का कानून है कि आज़ादी के पहले के जितने उपासना स्थल हैं, चाहे मंदिर हो चाहे मजार हो, उस पर स्टेटस को रखना ही पड़ता है। संत रविदास का मंदिर तुगलकाबाद में टूट गया था, सुप्रीम कोर्ट से हमने उसकी लड़ाई लड़ी और उन्हीं जस्टिस अरुण मिश्रा ने उसको फिर से बनवाया, क्योंकि 1947 के पहले का जो स्वरूप है उन स्वरूप को कोई भी सरकार, कोई भी प्रशासन और कोई भी एनजीटी नष्ट नहीं कर सकती है। हम लड़ाई कितनी लड़ेंगे आप? हम पूरी लड़ाई लड़ेंगे। अभी हमारे संज्ञान में आया और जिन लोगों ने भी इस तरह का काम किया है, वास्तव में उन्हें सोचना चाहिए। वैसे ही लोग परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं, बेरोजगारी से परेशान हैं, भ्रष्टाचार से परेशान हैं।